जो रूट ने एक और रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी लगाया, टीम इंडिया के फीसदी बल्लेबाजों को बताया कि किस तरीके से सेंचुरी लगाई जाती है। मौजूदा टेस्ट सीरीज के चौथे मुकाबले में अपनी तीसरी सेंचुरी पूरी की और साथ ही बन चुके हैं फैब 4 के नंबर 1 बल्लेबाज। वहीं अब बन चुके हैं दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन है। और क्या क्या रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जो रूट के लिए चौथा मुकाबला है और चौथा मुकाबला इंग्लैंड भी खेल रही है। ऐसे तौर पर 4 मुकाबलों की 7 पारियों में जो रूट ने ऑलरेडी 10 सेंचुरी लगा दी है और ये बताता है कि जो रूट कितना ज्यादा लीन होकर, कितना ज्यादा अपने आप को टाइम देकर बैटिंग करते हैं इन टेस्ट क्रिकेट। वहीं पर ये जो मुकाबला हो रहा है यानी मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में, यहां पे जो रूट का एवरेज जो था वो 70 से 75 का था, यानी वो इससे पहले कभी आउट ही नहीं होते। तो ये बता देता है कि भारतीय टीम की ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। होता भी कुछ ऐसा ही है। जो रूट पहले दिन तो उस तरीके का कमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बैटिंग उतनी ज्यादा बची नहीं थी। हालांकि उनकी बैटिंग जब तीसरे दिन जब आती है तो उन्होंने बल्लेबाज से कमाल मचाया और मौजूदा सीरीज की तीसरी सेंचुरी लगाकर उन्होंने 150 रन अपने कंप्लीट किए और 150 रन बनाने के बाद वो आउट हो जाते हैं। हालांकि जब वो 100 रन बनाते हैं तो वो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़कर अब सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर सर से पीछे है, जो वो रिकॉर्ड है जो शायद कुछ दिनों बाद या फिर 1 से 1.5 सालों के अंदर मुझे लगता है कि जो रूट भी इस रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे और एक बहुत ही बड़ा रिमार्क सेट करेंगे, एक बहुत ही बड़ा वो जो है रिकॉर्ड सेट करेंगे और वो है मोस्ट रन इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री बाय प्लेयर। जी हां, अभी तक तो हमने देखा है कि जो रूट इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा 100 लगाने वाले खिलाड़ी ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं बातें सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं, पूरी मुल्क यानी पूरे देश के लिए बता रहा हूं कि कोई ऐसा बल्लेबाज आता है जो सबसे ज्यादा टेस्ट में रन बना जाता है। जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने 15,000 से टेस्ट में रन बनाए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है और ये सारी रिकॉर्ड्स कभी टूटने नहीं वाले हैं। लेकिन एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। सचिन तेंदुलकर ने जब अपना डेब्यू किया था, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया था, तब जो रूट जो है वो पैदा नहीं हुए थे। लेकिन जब जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया तब सचिन तेंदुलकर उनके मुकाबले में खेल रहे थे और 2000 समथिंग 13-14 में जब जो रूट ने अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने एक पोस्ट भी किया था। उस समय ट्विटर का जमाना हुआ करता था और उन्होंने पोस्ट भी किया था, थैंक यू जो रूट। उन्होंने पोस्ट भी किया था, थैंक यू सचिन तेंदुलकर, व्हेन आई वाज बोर्न यू आर डेब्यू फॉर टीम इंडिया एंड नाउ आई एम डेब्यूइंग फॉर इंग्लैंड बट यू आर प्लेइंग विथ मी। मतलब ये अपने आप में ही कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि जब सचिन तेंदुलकर टीम इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं तब जो रूट जैसे खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर के इतने लंबे करियर में कि एक खिलाड़ी जो पैदा नहीं हुआ वो जब डेब्यू करने आता है तब आप उस फॉर्मेट में हो और अब वो खिलाड़ी आपके रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है और इतने बड़े रिकॉर्ड को जो आने वाले कई सालों में याद किया जाएगा। जैसे हम सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं तो वैसे भी इनका ही नाम सुनहरे अक्षरों में नोट कर दिया जाएगा। हालांकि जो रूट वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज हैं और जिस तरीके से हमने देखा था कि साल 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में रूल किया था विराट कोहली ने और वो लगातार शतक लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं 2020-21 के बाद टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी बल्लेबाज ने सही तरीके से रूल किया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जो रूट। और जो रूट ने इस शतक के साथ कंप्लीट किया अपना टेस्ट क्रिकेट का 38वां शतक। और फैब 4 की बातें करूं तो इनके पास सबसे ज्यादा 38 शतक हो चुके हैं। इनके बाद स्टीवन स्मिथ जिनके नाम 36 है और 33 सेंचुरी लगाकर केन विलियमसन तीसरे नंबर पर है और विराट कोहली की शायद हमें बातें भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब तो वो टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर ही हो चुके हैं।